हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की अपनी क्लास रहेगी मेंस लेवल डीआई क्लास है। काफ़ी हाई लेवल इस क्लास में जो डीआई होगी इसका लेवल काफ़ी अपना हाई है। एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ लेवल बोल सकते हैं। आरआरबी पीओ में रेयर है ऐसी, अगर टफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता है तो उसमें ऐसी डीआई अपने को देखने को मिल सकती है। बाकी ऐसी डीआई अभी तक आरआरबी पीओ में देखने को ऐसी नहीं मिली है। 4 अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट होंगे इसमें एक ही डीआई में। तो चलिए देखते हैं कैसी अपनी डीआई रहती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शंस अपनी रीड करनी होती हैं, बेसिक सी बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। कैसलेट डीआई है अपनी। कौन कौन से इसमें कॉन्सेप्ट लग रहे हैं पहले तो वही देखें। एक तो रेशियो, रेशियो अपने को दिया हुआ है। उसके बाद कुछ बातें अपनी यहाँ पे एवरेज की चल रही हैं। एवरेज के बाद में कुछ बातें टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। 40 किलोमीटर है, टाइम स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है ऐसा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। उसके बाद एक 3 मेंबर्स का एक प्रोजेक्ट चूज करना है जिसमें ओनली मेल ओनली फीमेल ऐसा कुछ भी बनाना है। मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको बोल सकते हैं 11th-12th में अपनी मैथ्स में हुआ करता था। प्रोबेबिलिटी से भी टच मानते हैं काफ़ी लोग, इसको प्रोबेबिलिटी बोल देंगे। बाकी अपना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय हिंदी में। इसके बारे में कुछ बातें होंगी। और बाकी अपना अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, उस तरीके से कुछ बातें यहाँ पे होंगी, शेयर की बातें होंगी। इस प्रकार से काफ़ी कॉन्सेप्ट इस डीआई में अपने कवर होंगे। यही क्वेश्चन अपना यहाँ पे आगे हिंदी में दिया है। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे हिंदी से पीडीएफ से बाद में लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे वीडियो रोक के क्वेश्चन लगा सकते हैं। वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है, ए की है, बी की, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे भी है, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू है, सब वैल्यूज यहाँ पे अपने को निकालनी है। ये हिंदी में है, यहाँ पे रोक के आप वीडियो को क्वेश्चन बना लें और बाद में अपने आंसर्स मैच कर लें। सबसे पहले इन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। किस प्रकार से करेंगे देखिए। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे अपने को कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें करना है। सबसे पहले क्या दिया है देखो। इन ए कंपनी देयर वर ए एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉई हैं कंपनी में? ए एम्प्लॉइज हैं, जिसे ए से ब्रैकेट में ए दिया है, मतलब ये पता नहीं है, फाइंड करना है कितना। ए एम्प्लॉइज हैं, कुछ भी एम्प्लॉइज हैं किसी कंपनी में। आउट ऑफ विच द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर बी। इनमें से फीमेल एम्प्लॉइज हैं बी, तो मेल एम्प्लॉइज कितने होंगे? ए माइनस बी भी बोल सकते हैं, वो अपने मेल एम्प्लॉय होंगे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इन द कंपनी इज 13:8। फीमेल्स से मेल का रेशियो अपने को दिया है 13:8। इफ 12 मोर फीमेल्स, अगर 12 और महिलाएं वर रिक्रूटेड इन द कंपनी, कंपनी में अगर रिक्रूट कर ली जाती हैं, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 1:2। यहाँ पे मतलब मेल होंगे 1, फीमेल होंगी 2, मेल से डबल होंगी फीमेल, ये अपने को बताया गया है। रेशियो क्या था? 13:8 अपना पहले दिया है, उसके बाद 12 महिलाएं और आ रही हैं, उसके बाद ये रेशियो चेंज होके क्या हो रहा है? 2:1। फीमेल पहले लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे 2:1 कर दिया। उसके बाद क्या दिया है? एवरेज सैलरी ऑफ ईच मेल एम्प्लॉय इज RS 60C। 60 रुपए, 60 रुपी एक मेल एम्प्लॉय को सैलरी उसकी मिल रही है। एवरेज माना गया है, ये किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, एवरेज अपना ये आ रहा है। सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉइज, जितने भी मेल एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी का सम, टोटल सैलरी उनको जो दी जा रही है वो है 3,98,400, 3,98,400। ये अपनी सैलरी है। कुछ बातें यहाँ से अपनी सोल्व होंगी, किस प्रकार से वो देखेंगे। उसके बाद क्या है देखो। वन डे, एक दिन, ऑल द एम्प्लॉइज वेंट टू द रेस्टोरेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स। ऑफिस का समय जब उनका खत्म हुआ तो उसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट में चले गए एक दिन। ईच ऑफ देम हैड टेकन ड्रिंक बट नॉट इन द सेम क्वांटिटी। सभी ने वहां पे ड्रिंक्स ली हैं पर सेम क्वांटिटी में नहीं, किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा। एवरेज ऑफ द क्वांटिटी ड्रिंक टेकन बाय ऑल मेल्स इज CML। यहाँ पे यही सी की बात यहाँ पे हो रही है कि CML वहां पे उन्होंने मेल्स ने एक
एवरेज इतना लिया है कि कुछ भी मान लेते हैं कि 10 आ जाता है सी की वैल्यू, तो 10 ml हर ने ड्रिंक की है, एवरेज आया 10 ml। वाइल फॉर ऑल फीमेल्स, वहीं सभी फीमेल्स का एवरेज क्वांटिटी वाज DML, फीमेल्स ने DML ड्रिंक की है वहां पे। ड्रिंक कंटेन्स मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ड्रिंक में एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, किस रेशियो में, 6:17 रेस्पेक्टिवली। मतलब कुछ भी क्वांटिटी हो उसमें एल्कोहल होगा 6 और वाटर होगा 17, ये बातें यहाँ पे हुई हैं। इसके बाद क्या है, टोटल अमाउंट पेड फॉर द ड्रिंक वाज RS 51,520, 51,520 रुपए उन्होंने ड्रिंक के लिए पे किया है टोटल अमाउंट। किस रेट से, एट RS 4 पर ml, 1 ml ड्रिंक का उन्होंने 4 रुपया दिया है, 4 रुपीज पर ml उन्होंने पे किया है। ये कुछ बातें थी। इसके बाद क्या बोला गया है, आफ्टर लिविंग द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से निकलने के बाद, रेस्टोरेंट को छोड़ने के बाद, एन एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई है नेम्ड, क्या नाम है उसका, सुनील, सुनील नेम से कोई एम्प्लॉई है वहां पे, वो अपने घर जाता है। विच इज 40 किलोमीटर फ्रॉम द रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका घर कितनी दूरी पर है, 40 किलोमीटर। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ E किलोमीटर पर आवर, E की स्पीड से, E किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो अपने घर पे जाता है। एंड रीच्ड एट होम एट 10:30 PM, और रात 10:30 बजे अपने घर पहुंच गया है। एंड देन स्लेप्ट, और सो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रीच्ड हिज ऑफिस 30 मिनट लेट, अगले दिन वो अपनी ऑफिस कितनी देरी से पहुंचा है, 30 मिनट की देरी से पहुंचा है। विद एवरेज स्पीड E प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, E प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 30 मिनट देरी से पहुंचा है। एवरेज स्पीड उसकी कितनी थी, E प्लस 15। किस टाइम पे पहुंचा, एट 10:15, 10:15 बजे, सुबह 10:15 बजे वो अपने ऑफिस में पहुंच गया 30 मिनट की देरी से। 30 मिनट की देरी से 10:15 पर पहुंचा है, तो किस टाइम उसे पहुंचना चाहिए था, 9:45 पे, आधे घंटे पहले उसे पहुंच जाना चाहिए था, 30 मिनट 30 मिनट पहले उसे पहुंचना था, वो पहुंचा 10:15 पर। जनरली, सामान्यतः या अधिकांशतः भी बोल सकते हैं, सामान्य रूप से वो ही टेक्स 60 मिनट, वो 60 मिनट लेता है टू रीच हिज ऑफिस, अपने ऑफिस पहुंचने में, फ्रॉम होम, घर से ऑफिस पहुंचने में वो अधिकतर 60 मिनट लेता है, सामान्यतः बोल सकते हैं। जनरली वो 60 मिनट वहां तक लेता है, 60 मिनट्स उसको टाइम लगता है होम टू ऑफिस पहुंचने में। विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ F किलोमीटर, घर से ऑफिस की डिस्टेंस हमें कितनी दी है, F किलोमीटर। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ E प्लस 35 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताएं, E प्लस 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कितनी देर में पहुंचता है जनरली, 60 मिनट में। 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो F की जगह ये भी तो लिख सकते थे E प्लस 35, क्योंकि चला तो इतना ही है, 1 घंटे में उतनी तो दूरी है, इतनी देर में घर से ऑफिस पहुंच जाता था। तो होम टू ऑफिस की डिस्टेंस ये बोल सकते हैं, F की वैल्यू बोल सकते हैं, F बराबर E प्लस 35। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, E प्लस 35 अपने को स्पीड दी है एवरेज, और 60 मिनट ये लेता है, कहां से, घर से ऑफिस पहुंचने के इसे 60 मिनट लगते हैं, 60 मिनट्स इसे लगते हैं घर से ऑफिस पहुंचने में। तो 60 मिनट में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, उतनी ही तो कवर करेगा, E प्लस 35 किलोमीटर। F की वैल्यू बोल सकते हैं, जो घर से ऑफिस की उसकी डिस्टेंस है। यहां तक अपना हो चुका है। उसके आगे क्या दिया है, ऑन रीचिंग द ऑफिस, ऑफिस पहुंचने पर ही इज इन्फॉर्म्ड, उसे इन्फॉर्म किया जाता है, टू फॉर्म ए कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स फॉर ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए उसे 3 मेंबर्स की एक कमिटी बनानी है। एंड द कमिटी शुड हैव, और कमिटी शुड हैव ओनली मेल्स और ओनली फीमेल्स इन इट, या तो कमिटी में सिर्फ पुरुष होंगे या सिर्फ महिलाएं होंगी, या तो ओनली मेल्स होंगे या ओनली फीमेल्स होंगी। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो केवल पुरुष होंगे या केवल महिलाएं वहां पे होंगी कमिटी के अंदर। जो 3 मेंबर्स की कमिटी एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही है।
एन अमाउंट ऑफ RS 8 करोड़ वाज इन्वेस्टेड इन दी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई है? 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपीज। एंड ए प्रॉफिट ऑफ 20% वाज एस्टिमेटेड, और 20% का प्रॉफिट यहां पे एस्टिमेट, अनुमान है कि 20% प्रॉफिट यहां पे होगा अपने को। विद द प्रॉफिट इट वाज डिसाइडेड दैट ईच ऑफ द एम्प्लॉय विल गिवन एन इंसेंटिव अमाउंट ऑफ RS 45,000। प्रॉफिट के अंदर से डिसाइड किया गया है कि हर एक एम्प्लॉय को 45,000 रुपए का बोनस बोल सकते हैं, इंसेंटिव अमाउंट बोल सकते हैं, वो दिया जाएगा। एंड रेस्ट विल बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी जो अमाउंट बचेगी एम्प्लॉय को देने के बाद में प्रॉफिट जितना भी टोटल आएगा, मान लेते हैं X रुपए प्रॉफिट आएगा, उसमें से हर एम्प्लॉय को 45,000 रुपए देंगे। टोटल जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको देने के बाद जो अमाउंट अपनी बचेगी उसे इन्वेस्ट करेंगे मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। इट इज टारगेटेड, यह टारगेट किया गया है कि दैट RS G रुपीज विल बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग। जितना भी ये बचेगा एम्प्लॉय को देने के बाद उसमें से G रुपए होंगे वो तो मार्केटिंग में लगाए जाएंगे। एंड RS 58,20,000, 58,20,000 रुपए विल बी यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रुपए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किए जाएंगे। आफ्टर ऑफिस आवर्स, ऑफिस का समय खत्म हो गया, उसके बाद सुनील लेफ्ट फॉर हिज होम, उसने ऑफिस से निकल लिया अपने घर के लिए। एंड रीच्ड एट 8 PM, और रात 8 बजे अपने घर पहुंचा है। इफ ही डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, अगर वह कहीं पे भी नहीं रुका है, विद ए स्पीड ऑफ E+25 किलोमीटर पर आवर, E+25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है, कहीं पे भी वो रुका नहीं है। रात 8 बजे वो ऑफिस से घर पहुंच गया है। ये सब बातें यहाँ पे अपनी हुई हैं। अब इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ पर पहुंचते हैं, ये सब इरेज करता हूं। देखिए क्या दिया है, इन ए कंपनी देयर वर ए एम्प्लॉइज। ठीक है, कुछ भी एम्प्लॉय हैं नहीं पता। आउट ऑफ विच द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर B, उनमें से B एम्प्लॉय फीमेल हैं, महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इन द रेशियो 13:8। क्या बताया आपने को, फीमेल्स अगर 13 हैं तो मेल हैं 8। इसके बाद बताया है कि फीमेल्स 12 मोर, 12 और महिलाएं यहाँ पे आई हैं। इसमें 2 तरीके आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये थोड़ा इरेज करके लिखता हूँ आपको। बोल सकते हैं कि पहले 13 अक्ष थी महिलाएं और 8 अक्ष पुरुष थे, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। बाद में 12 महिलाएं और रिक्रूट की गई हैं, 12 मोर फीमेल्स वर रिक्रूटेड, 12 महिलाएं मैंने ऐड कर दी। क्या यहाँ पे मेल भी रिक्रूट हुए हैं? कुछ भी उस बारे में अपने को नहीं दिया गया है, मतलब मेल रिक्रूट नहीं हुए हैं। उसके बाद रेशियो क्या बना है, मेल से फीमेल का रेशियो है 1:2, मेल टू फीमेल रेशियो है। तो हमने ऊपर फीमेल लिखे हैं तो फीमेल रेशियो मेल क्या होगा, 2:1। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए 13x + 12 इज इक्वल टू कितना होगा, 16x। यहां से 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 है, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू अपने पास 4 आ गई है। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 13 + 8 21x, 21x। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 21 × 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 84। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो फीमेल एम्प्लॉयज कितने होंगे, 13 है फीमेल एम्प्लॉयज, 13 को 4 से करें, फीमेल एम्प्लॉयज बी की वैल्यू कितनी होगी, 13 × 4 कितनी होगी, ये 13 × 4 52। बाकी जो भी बचे हैं, कितने बचे हैं, 32, वो मेल हो जाएंगे यहाँ पे। इतना अपने को करना था। अब इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, इतना भी लिखने की नीड नहीं थी, ओरली इसको कर सकते थे। कैसे, वो देखिए 13:8 दिया, उसके बाद ये रेशियो हो गया 1:2। 13:8 से रेशियो बन गया है 2:1। क्या फीमेल है ये चेंज हुए हैं, नहीं हुए।
दोनों जगह इक्वल कर दो, 8 से मल्टीप्लाई किया 8, ये 16, 13 से कितना गया बढ़ के फीमेल 3, पर क्वेश्चन में कितना दिया है 12, 3 इज इक्वल टू 12, डायरेक्ट सोच सकते थे 1 इज इक्वल टू 4, एक की वैल्यू 4 आएगी, वो यहाँ पे हम रख देंगे, सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं, ए एंड बी की वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं, ये लिख लें, कॉपी में नोट कर लें आप अपने पास, ए की वैल्यू 84, बी की वैल्यू 52। आगे बढ़ते हैं ये सभी रेज करके। अब इसके बाद अपने को क्या दिया है, एवरेज सैलरी, यहां तक अपना कंप्लीट हो गया है। इससे आगे एवरेज सैलरी ऑफ ईच मेल एम्प्लॉय इज आर एस 60 सी, हर मेल एम्प्लॉय की कितनी है सैलरी 60 सी। मेल एम्प्लॉय हैं कितने 84 टोटल हैं, जिसमें से 52 फीमेल्स हैं, मेल कितने होंगे 84 माइनस 52, 52 माइनस करेंगे 84 में से कितना होगा 32, मल्टीप्लाई करें कितनी आई इनकी सैलरी का सम निकाल सकते हैं इससे। हर एक मेल एम्प्लॉय को 60 सी रुपए 60 सी रुपीज मिल रहे हैं एवरेज, और 32 टोटल है मेल एम्प्लॉय, कितना आया 32 को 6 से करें, 30 को 6 से किया 180 प्लस 12 192, 1920 सी, 1920 सी। पर हमें तो सम दिया है कितना 3,98,400, इसके इक्वल रख दें, 1920 सी को इक्वल रखें अगर किसके 3,98,400, तो अपने पास वैल्यू आ सकती है, सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से। किस प्रकार से देखिए आप, इसको इरेज करके मैं करता हूं, 1920 सी आया है अपना, इसको इक्वल किसके रखना है 3,98,400, सी की वैल्यू कितनी होगी 3,98,400 अपॉन 1920, 0 से 0 कट करें, उसके बाद 8 से डिवाइड हो सकता है, शायद 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से 2 टाइम 16 3 बचे, 8 से 4 टाइम 24, ऊपर देखें तो 8 से 4 टाइम 32 7 बचे, 8 से 9 टाइम 72 6 बचे, 8 से 8 टाइम, और लास्ट में 0 था एक 4980। अब इसको 24 से डिवाइड कर दें, कितने बार डिवाइड करेंगे, सीधा 24 का टेबल तो लगभग को आता भी है, डिवाइड कर दें इससे, कितना आएगा 24 से 2 टाइम्स 48, 1 बचा 18, डिवाइड नहीं हो रहा 0, उसके बाद कितना हो गया 180, 180 कितने टाइम होगा 24 का 7 टाइम्स देखें तो 20 को 7 से किया 140, 4 को 7 से 28 168, उससे 12 ही ज्यादा है, तो 8 टाइम्स तो नहीं होगा 207, कितना बचा 12 बचा अपना, पॉइंट लगा देंगे 0 ले लिया आगे, 24 5 जा 720, सी की वैल्यू अपनी कितनी आ गई है 207.5, ये भी नोट कर लें, सी की वैल्यू आई है 207.5। बाकी सभी रेज कर रहा हूं, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से वैल्यू आई है अपनी, बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूं आपको। सी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 207.5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि सी ही आगे है, वहां पे 60 सी था, कंफ्यूज होता है कि 60 सी की वैल्यू ना हो, ये हमें सी की वैल्यू निकाल ली है डायरेक्ट, सी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। इसके बाद क्या करना है देखो, हमें क्या दिया है, 1 डे ऑल द एम्प्लॉइज वेंट टू द रेस्टोरेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स, ऑफिस का काम खत्म होने के बाद वो रेस्टोरेंट गए थे, ईच ऑफ देम हैड ड्रिंक टेकन ड्रिंक बट नॉट इन द सेम क्वांटिटी, सबने वहां पे ड्रिंक ली है पर सेम क्वांटिटी में नहीं। एवरेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक टेकन बाय ऑल मेल्स इज 207.5, निकाल लिया है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगर टोटल निकालना चाहें मेल ने कितना ड्रिंक किया है तो कैसे निकालेंगे, 207.5 इंटू 32 करना है, कर सकते हैं, ये अपने को करना होगा, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, पहले आगे बढ़ते हैं। वाइल फॉर ऑल फीमेल्स द एवरेज क्वांटिटी वाज DML, एवरेज है फीमेल्स की क्वांटिटी का जो ड्रिंक किया है DML, ड्रिंक कंटेन्स मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द 6:17,
अगर हमें पूछा गया है एल्कोहल वाटर का तो निकाल लेंगे। अभी इससे तो हमें कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं है। अभी टोटल अमाउंट पेड फॉर द ड्रिंक वाज RS 51,520 51,520 51,520 रुपए टोटल उन्होंने पे किया है। हर ml के लिए 4, तो क्वांटिटी निकाल सकते हैं कितने ml होगा। क्या करें, 51,520 है, इसको 4 से डिवाइड कर दें, कितने ml है अपने पास वैल्यू आ जाएगी। 4 से डिवाइड करें, 1 टाइम, 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, रेस्ट क्या बचा है यहाँ पे 1, 11 हो गया। कितने टाइम, 4 से 2 टाइम्स, कितना बचा 3, 35, 4 से कितने टाइम्स 8 टाइम्स, 32, फिर से 3 बचा और सामने 2 है, 4 से 8 टाइम्स, 12,880। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद करते हैं आगे कंटिन्यू। देखिए हुआ क्या है, 51,520 रुपए को 4 रुपए पर ml के हिसाब से हमने ml क्वांटिटी निकाली है। किसी को डाउट है तो सबसे पहले देख भी लें, 12,000 का 4 टाइम्स कितना होता है 48,000 प्लस 800 का 4 टाइम्स कितना होता है 3200 प्लस 80 का 4 टाइम्स कितना होता है 320। क्या यही होता है, देखें तो 48,000 और 3,000 51,000, 51,200 प्लस 320 51,520। टोटल क्वांटिटी हमने निकाल ली है, कितनी आई है 12,880 ml। नोट कर लें इसे भी, टोटल क्वांटिटी हमने निकाल ली है 12,880 ml। इसमें अगर एल्कोहल वाटर निकालना होगा तो सिर्फ रेशियो से हमें डिवाइड करना है। ये टोटल क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,880 ml। अब हुआ क्या है, मेल का निकाल सकते हैं, मेल्स ने कितना ड्रिंक किया है 207.5 इंटू 32, ऐसा ही करना है। 207.5 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। इधर को लिख रहा हूँ, जगह कम में नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपको डाउट होगा तो यहीं पे सारा सोल्व कर रहा हूँ। 207.5 का डबल कितना होता है 207 का डबल 414, 0.5 का डबल 1 415 हुआ टोटल। यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 200 का 3 टाइम 600, 7 का 3 टाइम 21 और 0.5 का 3 टाइम्स 1.5। 200 का 3 टाइम कितना होगा 600, 7 का 3 टाइम 21, 621 प्लस 1.5 कितना आया 600, कितना आएगा। अब इसमें डाउट क्या रहेगा, मैंने सीधा 415 लिख दिया, पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 207.5 पॉइंट बाद में लगाएंगे, एक अंक छोड़ के, पॉइंट को भूल के करें तो 4150 होगा। 2075 का डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड से कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे नया अपने को नहीं करना है। इसका 3 टाइम करें तो कितना होगा, जैसे 2000 बोल सकते हैं, 2000 का 3 टाइम 6000 प्लस 70 का 3 टाइम 210 प्लस 5 का 3 टाइम 15, कितना हुआ 6225। कितना हुआ है 6225। ऐड कर लें, सम करें इनका, 0 5 और 5 10, 1 2 और 1 3 प्लस 1 4, 4 और 2 6 और 6, 66,400 आया है अपना, यही आएगा। पॉइंट लगा दें तो कितना आया 6640, 6,640 ml अपना मेल की टोटल क्वांटिटी वहां पे अपने पास आ चुकी है। फीमेल की टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं, उन्होंने कितना ड्रिंक किया है 12,880 टोटल था, जिसमें से 6,640 मेल ने ड्रिंक किया है, तो फीमेल ने कितना किया 0 8 माइनस 4 4 8 माइनस 6 2 12 माइनस 6 6, 6,240।
6240 ml तो फीमेल ने टोटल ड्रिंक किया है। यहां तक की बातें समझ पाए। उसके बाद अपने को बताया क्या है कि जो DML दिया है क्या दिया है, एवरेज क्वांटिटी दी है। टोटल फीमेल है कितनी, 52, बी की वैल्यू निकाली थी, 52 से इसको डिवाइड करने एवरेज आ जाएगा अपना। 52 से 1 टाइम, 62 से कम होगा 52, 10 रेस्ट बचेगा, 4 उतारेंगे यहाँ पे, 4 लेके आएंगे, 104, 104 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और 0 है लास्ट में, 120। डिवाइड करना है नॉर्मली आप कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी डाउट है तो 6240 को 52 से डिवाइड करना है, 120 ml। किसकी वैल्यू आई है, बाकी सब बातें यहाँ पे इरेज करते हैं, ये इरेज करते हैं। मेल की टोटल क्वांटिटी हमें नीड नहीं थी, डी की वैल्यू हमें निकालनी थी, कितनी आई है जो 120। सारी बातें अपने पास आ चुकी हैं। वो बातें आप लिख सकते हैं जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक जगह लिखेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में फिर से अपना कुछ भी उठाने की नीड नहीं है। इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे इस क्वेश्चन का, हर टाइप का, इसमें जो भी क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाएंगे। डी की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ तक अपना 2 पैराग्राफ यहाँ पे सोल्व हो चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ वो देखो। आफ्टर लिविंग दी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को छोड़ने के बाद, एन एम्प्लॉय नेम्ड सुनील, सुनील नाम का कोई एम्प्लॉय है जो अपने घर के लिए निकल लिया है। कितनी दूरी पर है घर से, रेस्टोरेंट की दूरी है 40 किलोमीटर। वो किस स्पीड से गया, एवरेज स्पीड अपने को दी है E km/h। साथ ही ये भी बोला है कि सुनील घर पे पहुंचा है 10:30 बजे, एंड देन स्लेप्ट, और फिर सो गया है। नेक्स्ट डे ही रीच हिज ऑफिस 30 मिनट लेट, अपनी ऑफिस 30 मिनट देरी से पहुंचा है। एवरेज स्पीड थी उसकी E+15 km/h, और 10:15 बजे वो अपने ऑफिस पहुंच गया है। अब हमें बोल रहा है कि जनरली वो 60 मिनट ऑफिस की लेता है घर से पहुंचने में, घर से ऑफिस पहुंचने में 60 मिनट लेता है, 1 आवर लेता है, 1 आवर भी लिख सकते थे इसको, 1 आवर लेता है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ F किलोमीटर, जो कितनी दूरी पर है, F किलोमीटर। किस स्पीड से वहां पे ट्रेवल करता है, E+35 की स्पीड से। एक बात बताएं, अगर E+35 km/h अपनी स्पीड है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, E+35 किलोमीटर, E+35 किलोमीटर ही दूरी तय करेंगे। ये आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा, ये बातें मैं मिटा सकता हूँ, टोटल क्वांटिटी ये सब आप अपने पास लिख लेना। E+35 ये टोटल डिस्टेंस होगी। अगर ये इस स्पीड से ट्रेवल करता है E+15 की स्पीड से, तो इसे टाइम कितना लगता है, 30 मिनट लेट होता है, मतलब 30 मिनट ज़्यादा लगती हैं। जनरली ये 1 आवर लेता है तो 30 मिनट ज़्यादा कितना टाइम लेगा, 1.5 आवर। अगर इस स्पीड से ट्रेवल करे E+15 की स्पीड से, तो E+35 किलोमीटर जाने में इसको 1.5 आवर लगेगा। ये कर सकते हैं। E+35 किलोमीटर ये डिस्टेंस है अपने पास, स्पीड कितनी है E+15, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम, टाइम कितना है 1.5 आवर, जिसे लिख सकते हैं 3/2, पॉइंट में ना ट्रेवल करके। ये सब बातें अभी यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। उम्मीद है यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे। E+35 की स्पीड से, E+35 किलोमीटर डिस्टेंस है, E+15 की स्पीड से 3/2 आवर में कंप्लीट होती है। सारी बातें अपने पास आ चुकी हैं। सबसे ज़्यादा डाउट है कि 3/2 आवर कहाँ से आया। जनरली 60 मिनट लेता है, E+15 की स्पीड से आया तो 30 मिनट ज़्यादा लगे, लेट हो गया। ऐसा तो है नहीं कि जनरली वो लेट आता है, टाइम पे आता है, 60 मिनट में पहुंच जाता है, पर अब की बार पहुंचा 90 मिनट में, जिसे आवर में हमने बदल लिया है 3/2। यहाँ से सोल्व करें तो E की वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2E + 70 इज इक्वल टू 3E + 45, 3E - 2E, E होगा 70 - 45 कितना होगा अपना 70 - 45 25। E की वैल्यू कितनी आ गई है, E की वैल्यू अपने पास आ गई है 25। तो घर से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितनी होगी 25 + 35 कितनी होगी 60, जो F की वैल्यू होगी अपनी।
क्योंकि यही तो डिस्टेंस है। सारी बातें यहाँ पे आपने नोट कर ली हैं। ई की वैल्यू अपनी 25 आई है, एफ की वैल्यू 60 कैसे आई है, ई प्लस 35 की स्पीड से। ई प्लस 35 कितना होगा, 25 प्लस 35 60। उसकी स्पीड से 1 आवर में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर, जो उसकी डिस्टेंस थी। ये सारा अभी तक यहाँ तक अपना हो चुका है। इस चीज को अपने पास नोट कर लें। लास्ट पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं। सब कुछ इरेज कर रहा हूँ बाकी। एफ की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है 60, नोट कर लें। फिर से नोट कर रहा हूँ यहाँ पे 60। इसके बाद क्या हुआ है देखिए, ऑन रीचिंग दी ऑफिस, ऑफिस पहुंच चुका है। इसके बाद ही इज इन्फॉर्म्ड टू फॉर्म ए कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स फॉर ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए उसे 3 मेंबर्स की एक कमिटी बनानी है। एंड द कमिटी शुड हैव ओनली मेल्स और ओनली फीमेल्स इन इट। और कमिटी में सिर्फ या तो मेल है या फीमेल है। इतना आपने को दिया है। ठीक है, छोड़ो, हमें कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, अपने को कुछ भी नहीं निकालना। आगे पढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ RS 8 करोड़, 8 करोड़ रुपए की राशि इन्वेस्ट की गई है प्रोजेक्ट में। एंड ए प्रॉफिट ऑफ 20% वाज एस्टिमेटेड। 20% प्रॉफिट यहाँ पे अनुमानित है। कितना प्रॉफिट होगा, 8 करोड़ का 20% निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 8 करोड़ का 20% कितना आएगा, 1.6 करोड़। 5 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना था। 20% 1/5 होता है, मैंने सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई किया है इसको। 8 इंटू 1/5। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर से, रुको। इतना अपना हो चुका है 1.6 करोड़। इसके बाद क्या हुआ है कि प्रॉफिट जितना भी है उसमें डिसाइड किया गया कि हर एम्प्लॉय को 45,000 रुपए का इंसेंटिव अमाउंट, मतलब बोनस दिया जाएगा। 45,000 रुपए एक एम्प्लॉय को दिए जाएंगे। कितने एम्प्लॉय हैं टोटल, 84 एम्प्लॉयज को ये दिए जाएंगे। अमाउंट निकाल सकते हैं कितनी आएगी, कैसे निकालें, 84 को मल्टीप्लाई कर लें 45 से, बाद में लगा देंगे जीरो। तो पहले 5 से करें, 5 को 4 से किया 20, 2 बचेंगे, 5 को 8 से किया 40 प्लस 2 42। सीधा कर सकते थे, 80 को 5 से किया 400 प्लस 4 का 5 टाइम 20, 420। इसी प्रकार 4 से करें तो 80 का 4 टाइम 320 और 4 का 4 टाइम 16, 320 और 16 336। करें यहाँ पे तो कितना होगा, 0 6 और 2 8, 4 और 3 7 और 3, कितना आया 3780। इसके बाद क्या लगेगा, 45,000 के कारण 3 जीरो और लगेंगे। कितना आ गया टोटल अमाउंट, 37,80,000। 37,80,000 रुपए एम्प्लॉयज को दे दिए गए हैं बोनस के रूप में। एंड रेस्ट विल बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी जो भी बचा हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग में यूज हुआ है अपना। अब अपने को दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 58,20,000 रुपए खर्च हुए हैं। तो जो बाकी बचेगा वो हुआ है मार्केटिंग में यूज, वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। इसको इरेज कर देता हूं। अब अपने को पता है 37,80,000 रुपए, 37,80,000 तो एम्प्लॉय को दे दिए और 58,20,000 ये अपने मार्केटिंग में यूज हो गए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो गए। ये दोनों ऐड कर दें और टोटल 1.6 करोड़ जो प्रॉफिट यहाँ पे एस्टिमेटेड है उसमें से माइनस कर दें, तो जो भी बाकी बचेगा वो जी की वैल्यू होगी जो मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया गया है। तो कितना करें, 80,000 और 20,000 इनको अलग रख लें। ये तो 1 लाख है ही, और ये कितने लाख होंगे, 50 30 80 8 88 7 95, 95 लाख ये हैं और 1 लाख एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ये आएगा 96 लाख बोल सकते हैं, 96 लाख। तो बाकी कितना बचा है, जी की वैल्यू कितनी बची, 60 लाख। तो 1.6 करोड़ है तो 60 लाख तो ऊपर है 1 करोड़ से और 4 लाख डाउन। कितना हो गया गैप, 1.6 करोड़ में से माइनस करेंगे 96 लाख, 60 प्लस 4 64 करोड़। इसकी वैल्यू आ गई 64 लाख, सॉरी 64 लाख, 64 लाख रुपए मार्केटिंग में इन्वेस्ट किए गए हैं।
ये इनका सम किया है, इनका सम आया 96 लाख दोनों का, दोनों को ऐड किया तो आया 96 लाख, 96 लाख रुपए ये बने हैं। टोटल 1.6 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें से माइनस किया तो 64 लाख, 64 लाख रुपए मार्केटिंग में इन्वेस्ट किए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, आफ्टर ऑफिस आवर्स, ऑफिस का काम खत्म होने के बाद सुनील लेफ्ट फॉर हिज होम, वो अपने घर के लिए निकलता है। एंड रीच्ड एट होम 8 PM, अपने घर पर कितने बजे पहुंचा है, 8 बजे। इफ ही डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, अगर वो कहीं पे भी नहीं रुका है, विद द स्पीड ऑफ E+25 किलोमीटर पर आवर, E+25 की स्पीड से, बस इतना ही दिया। E+25 कितना होगा, E की वैल्यू है 25, 25 + 25 50 होगा। ये तो सारी चीजें निकल चुकी हैं। G की वैल्यू है 64 लाख, सब बातें अपने पास आ चुकी हैं। E की वैल्यू है 25, F की वैल्यू है 60, इसके अलावा A की वैल्यू है 84, B की वैल्यू है 52, C की वैल्यू है 207.5, D की वैल्यू है 120। बाकी सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द ऑफिस टाइमिंग ऑफ सुनील। सुनील के लिए ऑफिस टाइमिंग क्या है, तो एक चीज तो हम निकाल ही चुके थे 9:45 AM, तो ये तो दोनों कट कर दो सीधा ही। 9:45 पे ऑफिस उसको पहुंचना होता है, क्योंकि 10:15 पे पहुंचा तब 30 मिनट लेट था। अब ये कैसे निकालेंगे, 6:45 होगा या 6:48, यहाँ पे कही है ना। काफी स्टूडेंट्स ऐसा भी होते हैं जो आइडिया पे विश्वास करते हैं कि 48 ऐसा टाइम तो कौन रखेगा, 45 वाला रखेंगे, इस पे लगा देते हैं। नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, 48 भी हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है। तो निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे उसको। देखिए लास्ट में अपनी बात क्या हुई है, सुनील घर के लिए निकला है ऑफिस खत्म होने के बाद और रात 8 बजे घर पे पहुंचा है। वो कहीं पे भी रुका नहीं है, E+25 की स्पीड से वो चला है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो निकला है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ऑफिस से उसके घर की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। कितनी देर लेगा 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में, 60 किलोमीटर अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर, कितना टाइम आया, 5/6 आवर, जिसे क्या बोल सकते हैं, 1 आवर कंप्लीट है प्लस 0.2 आवर कितना होगा, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 0.1 की वैल्यू 6 मिनट, तो 0.2 की वैल्यू 12 मिनट। 1 घंटे और 12 मिनट में वो घर पे पहुंच गया ऑफिस से। वो पहुंचा कितने बजे है, 8 बजे। 8 से 1 घंटे पहले आए 7 बजे, 7 से 12 मिनट और पहले आए, उस टाइम पे वो ऑफिस से निकला है। वो कितना होगा, 6:48, 6:48, क्योंकि 12 मिनट बाद 7 बजे हैं और उसके 1 घंटे बाद 8 बजे हैं। 8 बजे वो घर पे पहुंच चुका है। तो कितने बजे तक वो ऑफिस में रहा है, 6:48 तक, 6:48 PM। किस टाइम पे उसे ऑफिस पहुंचा था, पहुंचना किस टाइम होता है, ऑफिस टाइम उसका क्या है, 10:15 पे ऑफिस पहुंचा था, 30 मिनट लेट था। तो ऑफिस का टाइमिंग स्टार्ट कब हुआ, 9:45 AM। सुबह 9:45 बजे उसका टाइमिंग शुरू हो चुका था और शाम 6:48 तक, 6:48 तक उसका टाइम चला है। तो ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर होगा, 9:45 से 6:48, ये अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर है। उसके बाद देखते हैं, व्हाट % ऑफ प्रॉफिट विल बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए कितना पैसा यूज किया गया है, मेरे अभी तक ये वैल्यूज याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। मार्केटिंग की वैल्यू अपनी आई थी 64 लाख, जो जी की वैल्यू थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें पहले ही दी थी कितनी, शायद 58,20,000 के अप्रोक्स, ऐसी कुछ वैल्यू वहां पे दी थी। और दूसरी वैल्यू क्या थी, 96 लाख बने थे, 37,20,000 ऐसा कुछ वैल्यू था। ये 64 लाख बचा था क्योंकि उन दोनों के 96 लाख बने थे। टोटल कितना था, 1.6 करोड़ को अगर लाख में बदलें तो कितना होगा, 160 लाख। बाकी तो लाख के लिए आगे जीरो ही लगने हैं, उनको पहले ही कट कर दिया। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अगर किसी को डाउट भी है तो देखिए 64 लाख को लिख दूं, देख सकते हैं
64 लाख हो गया, और 1,60,00,000 को लिखूं तो क्या इनकी कोई भी वैल्यू है? 5 जीरो है इनकी, आपस में कट होंगे, इस जीरो से ये कट कर सकते हैं 16 से, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, 4 इंटू 10 कितना होगा? 40% आंसर। क्या क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करने के बाद इनमें कुछ भी अपने को नजर आ रहा है? कुछ भी टाइम यहाँ पे खपाने जैसा लग भी रहा है? यहाँ पे कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। आंसर अपना आ चुका है 40%। इसके बाद देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे। इन हाउ मेनी वेज विल द कमिटी बी फॉर्म्ड। कमिटी की बात हो रही है। कमिटी में क्या बताया था हमें? ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ा था तो क्या थी? 3 मेंबर्स की कमिटी बनानी है। देखिए पीछे चलते हैं, पहले देखिए आते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। ये देखिए, कलर चेंज करता हूं, समझ में आएगा। 3 मेंबर्स की एक कमिटी हमें यहाँ पे बनानी है एक प्रोजेक्ट के लिए। एंड द कमिटी शुड हैव ओनली मेल्स और ओनली फीमेल्स। या तो इसमें ओनली मेल्स हो या ओनली फीमेल्स हो, ऐसा कुछ अपने को करना है। किस प्रकार से करेंगे देखिए। 3 मेंबर्स चूज करने हैं। टोटल मेंबर्स कितने थे? 84। उनमें से 52 थी फीमेल्स, बचे हुए 32 थे मेल। ये वैल्यू अपने पास आ गई थी। अब 3 मेंबर की एक कमिटी हमें बनानी है, उसमें या तो मेल हो ओनली या ओनली हो फीमेल। किस प्रकार से बनेंगे? इसमें सिर्फ मैं आपको सिर्फ पहली बार एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा याद हो तो इजी बनता है। NCR बोलते हैं जिसको, 12th वाले जो मैथ्स वाले हैं उनको तो पता भी होगा। 52 इनमें से 3 चूज करने हैं या तो, या फिर क्या करें 32 में से कोई 3 चूज कर लें। ऐसा अपने को यहाँ पे करना है। या तो 52 में से 3 चूज करें या 32 में से 3, क्योंकि या तो ओनली मेल होंगे या ओनली फीमेल। ये 2 कंडीशन अपनी बन सकती हैं। 52 में से 3 चूज करने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये होती है, देखो ऊपर वैल्यू होती है NCR, ये होता है, इसको लिखते हैं फैक्ट्रियल N अपॉन फैक्ट्रियल N माइनस R डॉट फैक्ट्रियल R। फैक्ट्रियल N का मतलब क्या है? जितनी भी वैल्यू है उसको रिवर्स में मल्टीप्लाई लिखना है। जैसे अगर 28 होती है N की वैल्यू तो इसको ऐसे लिखते आना है 1 तक। N माइनस R क्या होगा? यहाँ पे मान ले 28, यहाँ पे 3 था तो 28 माइनस 3 25। एक तो होगा फैक्ट्रियल 3, 3 से रिवर्स आना है अपने को, 3 2 1 मल्टीप्लाई करते हुए। एक आना है 28 से मल्टीप्लाई करते हुए, 28 माइनस 3 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 24 इंटू ऐसे 1 तक आएंगे। तो इसी प्रकार इसके भी आगे होता है 25 24 23, वो आपस में कट हो जाते हैं और नीचे बचता है ओनली 3 इंटू 2 इस प्रकार से। और ऊपर जितने नीचे नंबर लिखे होते हैं उतने ही रिवर्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे 52C3 है तो 3 बार घटाते हुए लिख दें, 52 इंटू 51 इंटू 50, 3 बार लिख दिया। उसके बाद जो नीचे नंबर है उसको रिवर्स में लिख दें, 3 इंटू 2 इंटू 1। इतना ही अपने को करना है। इसी प्रकार 32C3 में देखें तो 32 इंटू 31 इंटू 30 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे इतना अपने को करना होता है। देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे। अब 3 से देखें तो ये 17 टाइम्स, 2 से देखें तो ये 26 टाइम्स। 26 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 26 को 5 से कर लें 130, 50 से किया इसलिए 1 जीरो और 1300 इंटू 17 कितना होगा? देखिए 17 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, पहले 1300 से करना है, पहले कर लें फिर 100 के लिए 2 जीरो लगा देंगे। 17 को 3 से किया 51 और 17 को 1 से किया 17, यहाँ पे क्रॉस लगेगा। 1 7 और 5 12, फिर से 1 और यहाँ पे 2, 2 जीरो लगाने हैं, 22,100। 52C3 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 22,100। इसी प्रकार 32C3 की देखें तो 3 इंटू 2 6, 6 से 5 टाइम। 31 को 5 से कर लें या 32 को 5 से कर लें पहले, तो 32 को 5 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना रहेगा? 32 को 5 से करें, 30 को 5 से किया 150, 2 को 5 से किया 10, 160 इंटू 31। तो पहले मल्टीप्लाई कर लें 31 को 16 से, 6 को 1 से किया 6, 6 को 3 से किया 18, 31 को 1 से किया 31, यहाँ पे क्रॉस लगा दें। 6 8 और 1 9, 3 और 1 4, 1 जीरो था यहाँ पे 160 तो 1 जीरो लगा दें, कितना आ गया? 4,960।
ये कितना आया 4960। करना क्या है अपने को, इन दोनों को ऐड ही तो करना है, कुछ भी यहाँ पे अपने के पास बचा नहीं है, सिर्फ ऐड करना है। ऐड कर लें, कितना होगा देखिए 22,000 और 4,000 कितना हुआ 26,000 प्लस 100 प्लस 900 कितना होगा 1000। 1 प्लस 9 10, आगे 2 जीरो लगाने, प्लस 60 कितना हुआ 26,000 और 1,000 27,000 प्लस 60 27,060। ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर है यहाँ पे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, एट व्हाट टाइम डिड सुनील लीव द रेस्टोरेंट। सुनील ने रेस्टोरेंट को किस समय पे छोड़ा था वो बताना है, किस टाइम पे सुनील वहां से रेस्टोरेंट से निकल लिया था। देखें भाई, रेस्टोरेंट के बारे में अपने को क्या खबर दी गई है, आफ्टर लिविंग द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट छोड़ने के बाद एन एम्प्लॉय नेम्ड सुनील, सुनील अपने घर के लिए निकला है, जो कितनी दूरी पर है 40 किलोमीटर की दूरी पर है। किस स्पीड से गया है, एवरेज स्पीड ई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 40 किलोमीटर डिस्टेंस से 25 की रफ्तार से वहां पे ये गया है और घर पे पहुंचा है 10:30। इतनी बातें अपने लिए काफी हैं। किस टाइम पे ये रेस्टोरेंट से निकला था वो बताना है अपने को। 10:30 बजे ये घर पहुंच चुका है। आगे चलते हैं, देखिए अब क्वेश्चन के पास चल के इसको सोल्व करते हैं। 10:30 बजे घर पहुंचा था, 40 किलोमीटर दूरी थी रेस्टोरेंट से घर की और 25 इसकी स्पीड थी एवरेज। कितना टाइम लगेगा, 5 से 5 टाइम, 5 से 8 टाइम, 8/5 आवर कितना होगा 1 सही, 3/5 आवर। 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 1 आवर माइनस करते हैं चलो इससे, और 3/5 आवर में कितनी मिनट होंगी, 3/5 इंटू 60, 12 इंटू 3 36 मिनट। 1 आवर एंड 36 मिनट इसको लगे हैं घर पहुंचने में रेस्टोरेंट से। तो 1 आवर पहले क्या टाइम हुआ होगा 9:30, उससे भी 36 मिनट पहले, तो 30 मिनट और माइनस करें 9 PM, उससे भी 6 मिनट पहले क्या टाइम होगा 8:54 PM। क्या यही टाइम होगा, देखिए 8:54 है, इसमें 36 मिनट ऐड करें तो 9:30 होगा, उसके और 1 आवर और ऐड कर दें तो 10:30 होगा। उसी टाइम तो ये घर पे पहुंचा है। तो किस टाइम पे इसने रेस्टोरेंट को लीव किया था, 8:54 PM। ये अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इतने क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन इसमें जो मैंने ऐड किए हैं वो भी देख लेते हैं। सारी वैल्यू अपने को बतानी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई, एफ एंड जी, सभी वैल्यू हमने निकाली हैं। जी की वैल्यू तो मुझे याद है मार्केटिंग की 64 लाख। ए की वैल्यू क्या थी, ए अपने को क्या बताया था, टोटल एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉय कितने थे 84, क्योंकि सबसे पहले यही लाइन थी, इन ए कंपनी देयर वर ए एम्प्लॉयज, वहां पे ए एम्प्लॉय टोटल काम कर रहे थे। ए की वैल्यू आई थी अपनी 84, टोटल एम्प्लॉयज 84 थे, उनमें से फीमेल्स कितनी थी बी, बी की वैल्यू कितनी आई थी 52। सी की वैल्यू कितनी आई थी, सी की वैल्यू देख के आते हैं, चलो सभी वैल्यू याद ही करके आते हैं, वहां से अपना आंसर भी वहां से अपने को कंफर्म होगा। ए की वैल्यू 84, बी की वैल्यू 52, सी की वैल्यू 207.5, ये सब वैल्यू लिख लें। डी की वैल्यू 120, ई की वैल्यू 25, एफ की वैल्यू 60 और जी की वैल्यू 64 लाख, याद है ये तो। आगे चलते हैं, सभी वैल्यूज देखते हैं ऑप्शंस में अपनी मैच भी करती हैं या नहीं। सबसे पहले ए की वैल्यू 84, बी की वैल्यू 52, सी की वैल्यू 207.5, डी की वैल्यू 120, ई की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 25, एफ की वैल्यू 25 प्लस 35 60 और जी की वैल्यू 64 लाख। सभी अपने आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। अब भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप अब तो किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट इस डीआई में नहीं होना चाहिए।
अगर आप सभी को ये वीडियोस पसंद आती हैं, डीआई क्लासेस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली क्लासेज का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, चाहे मन नहीं करता है सब्सक्राइब का ना करें, इसे भी ना करें, इसे भी ना करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपको क्लासेज कैसी लगती हैं, कमेंट ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो करें, नहीं तो ना करें, पर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर दें, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए। इसके साथ ही आप अपने डाउट्स डिस्कशन के लिए टेलीग्राम का एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करेंगे @studychronicle17, तो ग्रुप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू।